बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिन नाज़रीन, बड़ी अहम वीडियो आपके सामने मैंने आज चलानी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करना है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह 2-3 गुजारिशात आपसे की जाती हैं। जी, मैं तो अब तमाम दोस्तों को, कारकुनान को तसल्ली देना चाहता हूँ। एक मुश्किल वक्त था तहरीक पर और अभी भी है, लेकिन काफी हद तक एक मुश्किल वक्त था जो गुजर गया। खैर होगी और आने वाला वक्त जरूर बेहतरी लाएगा। और इम्तिहानात वाला सिलसिला जो है वो रहा है और अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कल कला आगे चलकर शायद हमें छोड़ देना था, वो आज मौके पर ही छोड़ के चले गए हैं। और ये अच्छा हुआ है कि बिला बाबा जी की फरमाया भी करते थे कि तहरीक के साथ चलना हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन जिस इस्तिकामत के साथ आपके तमाम जिम्मेदारान, आपकी शूरा के अरकान, आपके जिले जिम्मेदारान, आपकी सूबाई जिम्मेदारान, आपकी डिविजनल जिम्मेदारान खड़े और 2 महीने की सख्त तरीन क्रैकडाउन के बाद और सख्तियों के बाद भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, ये एक बहुत खुशाइन बात है। रही मसला क़यादत का, क़यादत के बाहर न आने की वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब जरूर हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि क़यादत हमसे बेहतर सोचती है। शूरा, अरकान और इस वक्त हमारे जो मरकजी कायदीन है वो हमसे बेहतर सोचते हैं। मुमकिन है इस वक्त उनका बाहर आना इस हिसाब से ठीक ना हो कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बाकी इस वक्त जो पूरी तंजीम के मामला को देखा जा रहा है अंडरग्राउंड रहकर, इसमें वो कला हैं, इसमें अखराजात हैं, इसमें कारकुनान के घरों के खर्चे हैं, ठीक है, शुहदा के घरों के खर्चे हैं और दीगर चीजें हैं, फिर ये कौन देखेगा? और ऐसा नहीं है कि वो सदा अंदर रहेंगे या सदा रूपोश रहेंगे या अंडरग्राउंड रहेंगे, बिल आखिर वो आएंगे। तो कोई वहमो गुमान में भी न लाए कि इन सख्तियों के बाद वो दब जाएंगे या हमें कोई दबा लेगा। ये किसी के ज़हन में भी नहीं होना चाहिए कि हम तहरीक को छोड़ के जाएंगे या हम तहरीक से ला ताल्लुक ही करेंगे। मेरा रब हमें इस्तिकामत दे रहा है और आइंदा भी मेरा रब हमें इस्तिकामत देगा। और हम रुखसत के रास्ते पर नहीं जा रहे, हम अजीमत के रास्ते पर खड़े और खड़े रहेंगे और पूरी कुव्वत के साथ अपनी तहरीक के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो अब तमाम दोस्तों को, कारकुनान को तसल्ली देना चाहता हूँ। एक मुश्किल वक्त था तहरीक पर और अभी भी है, लेकिन काफी हद तक एक मुश्किल वक्त था जो गुजर गया। खैर होगी और आने वाला वक्त जरूर बेहतरी लाएगा। और इम्तिहानात वाला सिलसिला जो है वो रहा है और अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कल कला आगे चलकर शायद हमें छोड़ देना था, वो आज मौके पर ही छोड़ के चले गए हैं। और ये अच्छा हुआ है कि बिला बाबा जी की फरमाया भी करते थे कि तहरीक के साथ चलना हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन जिस इस्तिकामत के साथ आपके तमाम जिम्मेदारान, आपकी शूरा के अरकान, आपके जिले जिम्मेदारान, आपकी सूबाई जिम्मेदारान, आपकी डिविजनल जिम्मेदारान खड़े और 2 महीने की सख्त तरीन क्रैकडाउन के बाद और सख्तियों के बाद भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, ये एक बहुत खुशाइन बात है। रही मसला क़यादत का, क़यादत के बाहर न आने की वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब जरूर हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि क़यादत हमसे बेहतर सोचती है। शूरा, अरकान और इस वक्त हमारे जो मरकजी कायदीन है वो हमसे बेहतर सोचते हैं। मुमकिन है इस वक्त उनका बाहर आना इस हिसाब से ठीक ना हो कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बाकी इस वक्त जो पूरी तंजीम के मामला को देखा जा रहा है अंडरग्राउंड रहकर, इसमें वो कला हैं, इसमें अखराजात हैं, इसमें कारकुनान के घरों के खर्चे हैं, ठीक है, शुहदा के घरों के खर्चे हैं और दीगर चीजें हैं, फिर ये कौन देखेगा? और ऐसा नहीं है कि वो सदा अंदर रहेंगे या सदा रूपोश रहेंगे या अंडरग्राउंड रहेंगे, बिल आखिर वो आएंगे। तो कोई वहमो गुमान में भी न लाए कि इन सख्तियों के बाद वो दब जाएंगे या हमें कोई दबा लेगा। ये किसी के ज़हन में भी नहीं होना चाहिए कि हम तहरीक को छोड़ के जाएंगे या हम तहरीक से ला ताल्लुक ही करेंगे। मेरा रब हमें इस्तिकामत दे रहा है और आइंदा भी मेरा रब हमें इस्तिकामत देगा। और हम रुखसत के रास्ते पर नहीं जा रहे, हम अजीमत के रास्ते पर खड़े और खड़े रहेंगे और पूरी कुव्वत के साथ अपनी तहरीक के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। आपने देखा है कितनी खूबसूरत बात जो है अल्लामा खिज़रुल इस्लाम साहब ने कही है। और यकीनन वो लोग जो दर्द के सताए हुए हैं, जिन पर जुल्म किया गया, जो मजलूम है, इंशाल्लाह उनके लिए ये गुफ्तगू अल्लामा साहब की जो है ये जख्मों पर मरहम की दवा बनेगी इंशाल्लाह, और ये उनके लिए दर्द दवा बनेगी। और जो लोग इस वक्त मजलूम है, यकीनन आले सुन्नत पे इस वक्त बहुत जुल्म हुआ है, आले सुन्नत की आवाज़ को दबाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब ने जो गुफ्तगू की है, इससे ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को, उनके दिलों को आसरा ज़रूर अता फरमाएगा और अल्लाह करीम आले सुन्नत के हाल पे ज़रूर रहम करेगा इंशाल्लाह। जुल्म जितना भी लंबा हो उसकी सुबह ज़रूर होती है, उसकी रात की तारीकियाँ ज़रूर ख़त्म होती है। अल्लाह करीम से ये दुआ करते हैं कि मौला करीम हम सब आले सुन्नत को इत्तिफाक व इत्तिहाद नसीब फरमाए और जल्द अज जल्द कायदीन आले सुन्नत की अल्लाह हिफाजत फरमा के उन्हें मंजर आम पर लाए,
تاکہ دکھیا دل جو ہیں لوگ جو ہیں ان کو آسرا ملے، اور آل سنت کا یہ جو چمن جس کی جناب والا اس وقت بے حرمتی کی گئی، جس کو اجاڑنے کی پوری کوشش کی گئی، جس کے پیچھے پورے جناب والا عالم کفر موجود تھا، تو اس باغ کی باغبانی کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ قیادت انشاءاللہ ضرور واپس آئے گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے رب سے پورا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پورا محکم یقین ہے۔ اللہ کریم ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔